अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास एक साको का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो यहाँ पर ये एक डायोड टूटा हुआ है जिसका नंबर G5E1 ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही इसकी जगह पे मैं कौन सा डायोड लगाऊं। अगर किसी ने ये सेट पहले रिपेयर किया हो या किसी के पास हो तो इस हवाले से गाइड करें, यहाँ पर कौन सा डायोड रख सकते हैं। जब मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ तो 8 7। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दिलदार साहब, मेरे पास यहाँ पर ये जो इशू आ रहा है ना, एक तो ये डायोड टूटा हुआ है बीच में, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, मैं चलो ठीक है, आपने जैसे बोला A2 लगाओ तो A2 लगा दूंगा। बाकी 04 का एरर आ रहा है मेरे पास। जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, जब मैं इन्वर्टर को ऑन करता हूँ तो 8 7 6 5 4, जैसे ही 3 पर टाइमर आता है, 3 सेकंड पर तो बीप बीप की आवाज़ शुरू हो जाती है। 3 2 1 फिर बीप बीप करता रहते हैं। जैसे ही डिस्प्ले ओरिजिनल डिस्प्ले आ जाता है तो वहाँ पे 04 का एरर शो होता है। इसके अलावा जो है ना, जो मेरे बस वोल्टेजेस हैं तो वो भी पूरे 350 बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो एरर है ये 04 का नहीं जा रहा। मैंने 1 मेग चेंज कर दिए, जो बैटरी रेजिस्टेंस सेंसिंग पर जो लगे हैं वहाँ पर 5K की रेजिस्टेंस लगी है, वो भी मैंने दोनों चेंज कर दिए। और डायोड भी चेंज कर दिया वहाँ पर, लेकिन अभी भी वही एरर आ रहे हैं। कर रहे हो तो इशू ये था कि सिस्टम कार्ड में जो है ना, मैंने TH074 के पास जो हमारे पास 100 ओम लगा हुआ होता है, 20 के लगा हुआ होता है, वो चेंज किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ। और इसके अलावा जो बैटरी की सेंसिंग पर जो 1 मेगा की रेजिस्टेंस होती है उनको मैंने चेंज किया, 4.9 के को चेंज किया, तब भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी जाके ये इशू सॉल्व हुआ है, तो इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व हुआ। इसमें जो 1 मेगा की रेजिस्टेंस सेंसिंग पर लगी हुई थी, उनकी जो वैल्यू है उनको मैंने ऑल्टरनेट किया थोड़ा सा। तो ऑल्टरनेशन मैंने इसमें ये की कि जो ओरिजिनल वैल्यूज़ थी उनकी जगह पर मैंने कुछ वैल्यूज़ कम कर दी, कुछ वैल्यूज़ बढ़ा दी, मतलब रेजिस्टेंस मैंने अपने हिसाब से कम और ज़्यादा की। उसके बाद जो है ना, सप्लाई पर फिर भी जो है ना, कभी उसके बाद ये इशू आया कि मेरा इन्वर्टर जो है वो 39 वोल्ट देने पर भी जो है ना चल रहा था, 39 वोल्ट पर भी चल रहा था, और 60 वोल्ट पर भी जो है ना वो 03 पर नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने इन रेजिस्टेंसों को आगे पीछे किया आखिरी में जाकर जो है ना, ये सिस्टम जो है ना पूरा उस सेटिंग पर चलने लग गया जो मैंने की थी। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इन्वर्टर में सेटिंग की है कि 46 वोल्ट पर जो है ना ये बीप की आवाज़ है कि बैटरी लो है। तो अभी जो है ना माशाल्लाह रेजिस्टेंसों की वैल्यू मैंने आगे पीछे करके, अभी जैसे 46 वोल्ट पर आता है तो ये बीप की आवाज़ देता है, और 58 वोल्ट पर जाने के बाद ये फॉल्ट 03 मतलब हाई वोल्टेज का एरर देता है, तो जो कि सही है, ओके काम कर रहा है। बाकी ये सारा काम करने के बाद जो है ना, एक चीज़ का मुझे ये पता चला है कि अगर किसी भी दोस्त के पास सप्लाई नहीं है और बगैर सप्लाई के आप काम कर रहे हो, और आपके पास इस तरीके का सेंसिंग का कोई मसला आता है, तो आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तुक्का लग सकता है, मतलब 100% में से 0.01% चांसेस है कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 99.99% चांसेस है कि वो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर हो भी जाता है तो उसके कट ऑफ में और बैटरी के फुल चार्ज होने में इन चीज़ों में मसला करेगा आपके पास, क्योंकि वो 39 वोल्ट पर भी चलेगा और 60 वोल्ट पर भी वो हाई वोल्टेज का एरर नहीं देगा। तो सप्लाई का होना लाजमी है। तो मेरी जो है ना, यही एक बात आप सब दोस्तों से शेयर करनी थी कि ये जो इशू है ये तो सॉल्व हो चुका है, और सप्लाई जो है ना आप सब दोस्तों के लिए भी ज़रूरी है, और सप्लाई का यूज़ करके ही ये मसला मैंने भी सॉल्व किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी भाई, बिल्कुल जो बात बोली गई है बिल्कुल सही बताई है भाई ने। उसकी वजह ये है कि ये जो सेंस रेजिस्टेंस है ना, इनका मेन काम होता है बैटरी की कंडीशन को बताना कि बैटरी अभी किस कंडीशन पे खड़ी हुई है। अगर एक ख़राब बैटरी होगी जो जल्दी से फुल हो जाती है, तो वो जब फुल होगी तो वो फुल दिखाएगा कि हाँ जी बैटरी फुल हो गई है और इतने वोल्ट पे खड़ी हुई है, और उस पर जैसे ही लोड आता है और वैसे ही वो गाना में ड्रॉप होती है, तो उसको यही दिखाना है कि हाँ जी बैटरी ड्रॉप हो गई है।
तो बैटरी की कंडीशन एट ए टाइम, उस टाइम पे क्या मकसद कंडीशन की है वो दिखाना सेंस रेजिस्टेंस का काम होता है। अगर वो प्रॉपर नहीं दिखा रही तो वो सही नहीं है। जितने वोल्ट बैटरी में अगर हम मीटर लगा के चेक करते हैं हमारे पास आ रहे हैं, इतने ही वोल्ट स्क्रीन पे शो होने चाहिए। ये है असल काम। मादरत, अगर जो है ये चीज सेंस नहीं हो रही, आउट हो रही है, तो वो गलत है। बैटरी का सेंस रेजिस्टेंस का इतना काम है, ठीक है। अब आगे का क्या काम है? आगे का काम ये है कि बैटरी को कहाँ पे कट ऑफ करना है और कहाँ पे जो ना हमने चार्जिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो सब जो है आगे कंट्रोलर पे दिया होता है। वो कंट्रोलर मेन कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर भी होता है, और वो कंट्रोलर आगे LM324 भी होता है और LM358 भी होता है। तो वहां से हमने जो रेजिस्टेंस लगा के उसको कितने पे कंट्रोल करके माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल पहुंचाए हुए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यार ये बैटरी जल्दी जो ना बंद करा देता है, यानी आउटपुट बंद करा देता है बैटरी लो करके, हम वहाँ की रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं। वहाँ की रेजिस्टेंस तो आप चेंज कर दोगे, आप उसको नीचे ले आओगे, ठीक है ना, कि जब तक बैटरी जो है 10 वोल्ट पे नहीं पहुंचे, जब तक ये करे नहीं, तो बाकी ऊपर की जो सेटिंग है ना वो आउट हो जाती है। तो इन सब सेटिंगों को हमें देखना होता है। बात वही है कि हम तो यहाँ से चला के दे देंगे, लेकिन जब ग्राहक के पास जाएगा ना तो दूसरे मसले वहाँ पे शो कराएगा, ठीक है। फिर ज्यादातर हमारी ये जो सेटिंगें होती हैं लो कट ऑफ की, ये सब माइक्रो कंट्रोलर्स होती है इन्वर्टर के अंदर, कि वहाँ पर आप जो है कितने वोल्ट पे कट ऑफ कराते हैं, वो उन्होंने अपनी लिमिट रखी होती है, फिर वो पूरी आउट हो जाती है। देखो वो तो चल रही होती है उसके बैटरी वोल्ट के ऊपर सारा हिसाब किताब ना। अब जब आप रेजिस्टेंस लगा करके और LM324 को ये बताओगे कि जी अभी बैटरी जो है ना वो खड़ी हुई है, फर्ज करें 14 वोल्ट पे, और बैटरी खड़ी होगी 12 वोल्ट पे या 12.5 वोल्ट पे या 13 वोल्ट पे, तो 1-1.5 वोल्ट आपने शो करा दिया तो वो सही है, देर से गिराएगा बैटरी को नीचे, लेकिन उसी हिसाब से तो बाकी काम भी तो उसके सारे आउट हो जाएंगे ना। तो ये सब समझना है। तो हमें जो सेंस रेजिस्टेंस है ना ये हर सूरत में परफेक्ट होनी चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर बतानी चाहिए। और ये बात सही है जो बदली करने की बोली ना रेजिस्टेंस, वो इसलिए बोलिए कुछ रेजिस्टेंस में मसला आता है कि जब वो थोड़ी देर चलती है ना तो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है, इस वजह से बोला सारी नहीं लगा दें। तो बेहतर तो यही है कि सारी नहीं लगा दी जाए और उसके अंदर जुगाड़ ना करी जाए, तो काम अच्छा चलेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।